पाक ने चीन की मदद से क्या राफेल जेट को गिराया, चौंकाने वाली रिपोर्ट। क्या पाकिस्तानी सेना के पास ऐसी ताकत है कि भारतीय राफेल जेट को मार गिराए? कम से कम लंदन स्थित अखबार द टेलीग्राफ के एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम एक राफेल विमान को हवा में मार गिराया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट पाकिस्तान के दावे को खारिज करने वाले आई। हालांकि 2 राफेल को गिराने के पाकिस्तान के दावे पर सेना के आधिकारिक बयान में इतना कहा गया है कि हम कॉम्बैट की स्थिति में और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो यह है कि क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं? तो यदि भारतीय राफेल को मार गिराए जाने का पाकिस्तान का यह दावा सही है तो उसमें यह कैसे किया? चीन की मदद से। तो क्या चीन ने पश्चिमी देशों के सबसे उन्नत राफेल जैसे फाइटर जेट को क्या मात देने की तकनीक विकसित कर ली थी? ऐसा है तो क्या रक्षा तकनीक क्षेत्र में चीन की यह तकनीकी पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती है, और आखिर चीन ने यह कैसे कर दिखाया? इन सवाल का जवाब द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दिया गया है। यह रिपोर्ट पिछले हफ्ते की खबर है कि भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा पर फाइटर जेट को इकट्ठा किया था। मकसद था कि पाकिस्तानी रक्षा को तोड़ना और सामरिक वर्चस्व की छवि को मजबूत करने लगे। इस बार स्थिति पहले जैसे नहीं थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना को पता था कि सीमा के पार क्या हो रहा है। रिपोर्ट है कि चीन के J-10 से लड़ाकू विमान चुपके से उड़ान भर रहे थे और PL-15 मिसाइलें भी थी जो 300 किलोमीटर की रेंज पर सोने की अन्य आवाज़ गति से तेज हमला करती है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में दावा किया है कि हमारे J-10C विमानों ने 3 भारतीय राफेल विमानों को मार दिया जो फ्रांस निर्मित है। इस बीच रक्षा से जुड़े सर्कस में राफेल से जुड़ी बड़ी खबरें चलने लगी। इसके बाद राफेल विमान वाले 10 एविएशन के शेयर की कीमतें गिर गई। चीन की कीमतें से जबरदस्त उछाल आया। बहरहाल भारतीय दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि फ्रांसीसी खुफिया सूत्रों ने CNN की पुष्टि की कम से कम एक राफेल विमान तबाह हुआ और किसी राफेल विश्व युद्ध में राफेल को पहली बार नुकसान हुआ है। चीन की भूमिका J-10C की ताकत। अमेरिकी अधिकारी ने इसको बताया कि उन्होंने पूरी आशंका है कि एक J-10C ने हवा में मार गिराने वाले मिसाइल का उपयोग करके 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। J-10C को भारतीय परिवार सभा में शामिल किया गया था। इसको 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान माना जाता है। ब्रिटिश यूरोफाइटर टाइफून के समकक्ष अमेरिकी F-35 जैसे 5 पीढ़ी के विमानों के करीब है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार चीन निर्मित PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसे भारतीय टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दिखाया गया। मामले में देखा गया यह मिसाइल J-10C द्वारा इस्तेमाल की जाती है। कहा गया पहली बार में इसका इस्तेमाल किया गया। इसकी खासियत यह है कि पायलट नज़रों में भी 2 टारगेट पर हमला कर सकते हैं। PL-15E पाकिस्तान को निर्यात की गई है। यह 145 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकती है। PL-15 मिसाइल की खासियत क्या है? द टेलीग्राफ रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विशेषज्ञ फैबियन हॉफमैन के अनुसार PL-15 मिसाइल की गति हाइपरसोनिक से अधिक हो सकती है। यह एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड यानी AESA रडार से गाइडेड है। यह मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर खुद का रडार सक्रिय करती है और सटीकता के साथ हमला करती है। इसका डुअल पल्स मोटर इसे अंतिम 10 किलोमीटर में अतिरिक्त गति देती है। चीन की भूमिका। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को न केवल उन्नत J-10C लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइल उपलब्ध कराई बल्कि रियल टाइम डेटा लिंक और AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए भी सहायता दी। एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि चीन ने अपनी सीमा को भीतर रखते हुए AWACS के माध्यम से पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय विमानों की गतिविधि की जानकारी, जिससे पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिली। इस जानकारी ने पाकिस्तान को भारतीय विमानों पर सटीक हमला करने में मदद की। इसके परिणामस्वरूप भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचा।